देखें जब आप एक चीज़ कैरी करें यू शुड हैव द परमिट। गाड़ी वाली क्या चेक करो? क्यों? ये आप जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटे हैं? दो नंबर प्लेट रखी हुई है पे। आप जानते हैं कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं? आप एसपी साहब से फ़ोन करवाइए आप मुझे ज़रा। बात होगी नंबर प्लेट उतारें और एक ग्लासेस उतारें। प्लेट नंबर क्या शहर है। मैं आपकी यूनिफॉर्म करवाऊँ? नरम करे ना। कितने पैसे हैं आपके पास? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। हमें अपने घर के बेडरूम या ड्राइंग रूम में बैठकर ये देखते हुए बहुत मजा आता है जब मीडिया की कोई टीम किसी भी करप्ट आदमी की बैंड बजाती है। हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी गलत काम करने वाले के शख्स पर मीडिया की कोई भी टीम पहुंचे और उसे खरी खरी सुनाए। लेकिन यकीन जानिए, अगर आपको और मुझे मौका मिले तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा करप्ट इंसान आपके और मेरे अंदर भी मौजूद है। और इसी करप्ट इंसान को आपको दिखाने के लिए मैंने पुलिस वाले का भेष बदलने का फैसला किया। एक सड़क पर नाका लगाकर खड़ा हुआ, ये जानने के लिए कि अपनी छोटी छोटी गलतियों, अपनी छोटी छोटी कोताहियों को छुपाने के लिए हम क्या क्या झूठ बोलते हैं, क्या क्या बहाने तराशते हैं, या दूसरी जबान में क्या क्या टोपियां करवाते हैं। बेहैसियत मजमुई हम सब कानून को किस तरह से जूते की नोक पर रखते हैं, अपना इख्तियार, अपना पैसा या फिर बहाने बनाने का हुनर इस्तेमाल करके कानून की आंखों में किस तरह से धूल झोंकने की कोशिश करते हैं और फिर इसी कानून से अपने तहफ्फुज़ की तवक्को भी करते हैं। इन्हीं रवैयों को सरेआम लाने के लिए हमने अपनी तर्ज का ये मुनफरद प्रोग्राम करने का फैसला किया और पुलिस वाले का रूप धारकर सबसे पहले मकामी पुलिस की मदद से गुलशन इकबाल में नाका लगाकर खड़े हो गए। ग्लासेस टिंटेड क्यों है आपके? ग्लासेस टिंटेड क्यों है? लीजिए, इन साहिब को देखिए, गाड़ी पर काले शीशे लगाकर घूमने का इनके पास ये जवाज है कि ये रोजाना यहाँ से आते जाते हैं। यानी अगर कोई रोजाना कहीं से गुजरता हो तो उसके पास गैर कानूनी काम करने का इख्तियार होता है। इन साहिब की मंतिक हमें कुछ समझ में नहीं आई, सो हमने उनसे दरखास्त की कि भाई इन काले शीशों को उतार दीजिएगा। बड़ी खुशी खुशी उन्होंने हामी भर ली। हालांकि आप भी जानते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको करके टिंटेड ग्लासेस उतार दीजिए। ये आपने वो लगाया हुआ है पर्दा? ये तो सिर्फ वो लगाया हुआ है मैंने कि अपना सनशेड की, अदरवाइज नहीं। मैं मुलाजिम हूँ, मैं यही गुलशन में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या लें? ये ग्लासेस टिंटेड सर यहाँ पे बेशक लगे हुए, अगर आपको लगता है आप लगा देंगे। ये उतार दीजिए प्लीज़। अगर अपने हाथों अगर अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं, ये भी टिंटेड है। नहीं सर, ये नहीं है। आपको महसूस हो रहा है इसके, आप खोलें और इसमें रिफ्लेक्ट करें, ये नहीं है। जैसे हुक्मरान कौम को वादों पर टरखाते हैं, वैसे ही कौम कानून को वादों पर टरखाने की कोशिश करती है। ये नौजवान भी कानून के लंबे हाथों में वादों की डुगडुगी थमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी दरखास्त है कि आप ये काले शीशे अभी उतार दें। तो गलत तो उसको ठीक करने में, तो उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा आपसे। सर मैं उतरवा लूँगा मैं, लेकिन आप अभी प्लीज ऐसा न करें। आप मैं हाउ कैन आई ट्रस्ट? आप कहते हैं कि बच्चे को आप कहेंगे उतार देगा जाके? चलिए बस ठीक है, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। एडवोकेट नदीम जी एडवोकेट साहब कागजात दिखाइएगा। लीजिए, इसी असना में एक पर्दों वाली पजारो भी आ गई है और साहिब ने छूटते ही अपना तारुफ करवाया है कि खबरदार, मैं वकील हूँ, कानून अच्छी तरह जानता हूँ, मगर कानून मानता हूँ शायद नहीं। किस करोगे? ये लोग तो वाकई फरिश्ते हैं जो कम से कम पुलिस के रोकने पर रुक तो जाते हैं,
मगर कुछ बाइख्तियार लोग पुलिस के रोकने को ही अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, जैसे ब्लैक रोला वाले ये साहिब। हमारे इशारा करने पर उन्होंने बड़ी शान बेनियाजी से रेस बढ़ाई और ये जा वो जा। वो तो शुक्र है कि हमने उस जानिब भी एक पुलिस वाला खड़ा कर रखा था, वरना इतने आला अफसरान से बात करने का शर्फ हमें कैसे मिलता। रोक रहे हैं आप, रुकिए जी, कैसे आप? सॉरी, सीनियर ऑडिटर केडी है, सीनियर ऑडिटर केडी है। अच्छा, ये टिंटेड ग्लासेस क्यों है सर? और ये आपने ये भी बत्ती भी रखी हुई है नीली। मामू क्या है? इन साहब ने भी उतरते ही अपना तारुफ झाड़ा। भाई अगर आप सीनियर ऑडिटर हैं तो पुलिस वाला क्या करे? आपको सैल्यूट मारे, माफी मांगे, घर तक छोड़कर आए? इस तारुफ करवाने का आखिर मकसद क्या होता है? खैर, गाड़ी के शीशे तो काले थे ही, सीनियर ऑडिटर साहब के पास गाड़ी के कागज भी नहीं थे और किसी कानूनी इख्तियार के बगैर गाड़ी में सरकारी नीली बत्ती भी मौजूद थी। गाड़ी के कागज क्यों नहीं? इसलिए कि गाड़ी की सर्विस करवाई है। नीली बत्ती और काले शीशे क्यों हैं? क्योंकि गाड़ी मेरे मामू की है जो कराची के ETO हैं। ओह, ये तो किसी ऊंची जगह हाथ डाल बैठे। कौन सा मैं? क्या है जी? मैं इकरार बात कर रहा हूँ जी। हाँ, की वजह से तो नहीं ना, अलाउ तो नहीं है ना जी हाँ। हाँ? कैसे हैं आप? सही है। आगे तो सफाई से काम थोड़ा चलता है। ये देखो, ये भी है आगे, ये भी चल रहा है। हाँ? खैर, ETO साहब से शर्फ़े गुफ्तगू हासिल हो ही रहा था कि बेचारे मजलूम पुलिस एहलकार ने इतने बड़े अफसर का नाम सुनकर एहतियातन बता दिया कि भाई साहब रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस पर सीनियर ऑडिटर साहब खासे बरहम हो गए। उन्हें लगा होगा शायद छुप छुपाके की रिकॉर्डिंग की जा रही है। वो नहीं जानते थे कि रिकॉर्डिंग छुप छुपाके की नहीं, सरेआम की हो रही है। और जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वो नादिम भी हुए और दरखास्त गुजार भी। काश कैमरे की बजाय हम कानून के सामने ऐसी ही आजिज़ी से पेश आने लगे। हेलो, नहीं रहने दे, नहीं, एक मिनट रुकें, कैसे जाना है? वो साहब वो एयर वाई की शूटिंग हो रही है, उसको मुझे रोक के वो मुझसे नहीं, इशू तो है भाई, आप इलीगल काम कर रहे हैं ना, इशू क्यों नहीं है ये? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ। मैं खुद लोकल गवर्नमेंट सिंध का मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मुझे इससे कोई गरज नहीं मैंने है। बहस इसलिए आपसे आपने- नहीं करी क्योंकि वर्दी में देख के मैंने आपकी रिस्पेक्ट मैंने भी रिस्पेक्ट से बात की ना, मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपसे। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 3 गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पहली बात ये कि टिंटेड ग्लासेस हैं, दूसरा है नीली लाइट है, तीसरा ये कि आपके ग्लासेस टिंटेड हैं। सर, पहली चीज़ के वीडियो आप जानते हैं पोस्ट क्या होता है? भाई इससे मुझे क्या गरज है यार? आप एक गलत काम कर रहे हैं, ETO गलत काम करेगा तो हम उसको जाने देंगे? अब मेरे पास कोई ऐसी इख्तियार नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं या कुछ कर सकूं। मैं तो वो सिर्फ नहीं आपकी है, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दैट इज इट, निशानदेही। देखिए, आपने हमने आपने और मैंने मैं ये समझा कि पता नहीं आप किसको रोक रहे आपने हैं। और मैंने चेंज करना है ना चीज़ों को। रिक्वेस्ट छोटी सी ये करती है कि ऑडिट का बिल्कुल बस ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली, थैंक यू। काले शीशे, ऊंची आवाज में म्यूजिक, हाथ में सिगरेट, सीट के नीचे असलहा और तेज गाड़ी। इन साहिब की मेहरबानी है कि इन्होंने गाड़ी रोक ली, वरना इनका इरादा तो था कि शायद हमें कुचल डालेंगे। सुनाने के लिए इनके पास भी बहुत सी कहानियां थी। असलहे का परमिट भी एक्सपायर हो चुका था। असली नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई? इसलिए कि वो चोरी हो जाती है। तो भाई, इस शहर में तो गाड़ियां भी चोरी हो जाती हैं, तो क्या कभी नकली गाड़ी पर घूमने का ख्याल आया? पिस्टल भी दिखाइएगा। ठीक है जी। खत्म हो गया ना बेटा, ये आपका 2011 में अभी खत्म ही हो गया। अभी ऐसे ही तो 2012 चल रहा है, एक्सपायर हो गया सारा। मेरा काम थोड़ा ऐसा है, इस वजह से मैं ये रखता हूँ। नहीं चला सकता है ना। लेकिन देखें, जब आप एक चीज़ कैरी करें तो यू शुड हैव द परमिट। नंबर प्लेट्स भी कोशिश करें कि ओरिजिनल लगा लें। गाड़ी की चोरी हुई है, मेरी गाड़ी की 1 लाख रुपए डिमांड कर गई।